हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवाज स्टडी। सो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आईटीआई का सेकंड ईयर के छात्रों के लिए है। और दोस्तों, ये क्लास आईटीआई के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए है, क्योंकि आज इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आईटीआई का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आईटीआई के सभी ट्रेड के छात्रों के लिए कॉमन होता है। तो दोस्तों, आज इस क्लास में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का इंटरनेट कौशल के टॉपिक से क्वेश्चंस को करवाने वाले हैं। तो इस टॉपिक से बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आईटीआई सीबीटी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि 50 नंबर का होने वाला है। तो आज का ये क्लास 5वां क्लास है, मतलब इससे पहले 4 क्लास और हो चुके हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का। तो अगर दोस्तों इससे पहले वाले क्लास को आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लास को क्लास बाय क्लास देख सकते हैं। तो यहाँ पर हर क्लास में अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चंस को करवाए गए हैं। तो आपको सारे क्लास देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाएँ, अच्छे नंबर ला पाएँ। तो अब एग्ज़ाम का जो समय है वो बहुत कम बच रहा है, तो अभी से आप एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी के लिए सभी क्लास को देखें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे अपने कॉपी में नोट्स कर लें। तो अगर आपको आईटीआई सेकंड ईयर से सीबीटी एग्ज़ाम देना है इस बार, तो इसलिए आप इस क्लास में कंटिन्यू लास्ट तक बने रहें। तो आज का क्लास में बहुत सारे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आईटीआई के सीबीटी एग्जाम में सभी ट्रेड के छात्रों को पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्लास। तो क्लास को शुरू करने से पहले आपको फिर एक बार बता देते हैं कि इस क्लास में इंटरनेट कौशल के टॉपिक से सारे क्वेश्चंस को इसी क्लास में करवाने वाले हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप इस क्लास को कंटिन्यू लास्ट तक देखें। तो इस क्लास का पहला प्रश्न है, बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू चेक द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब। मतलब नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो नौकरी के आवेदन करने से पहले आपको नौकरी के आवश्यक जो स्किल्स की जांच करना है वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है टू चैट विथ फ्रेंड्स अबाउट इट, इसके बारे में दोस्तों से बातचीत करना। ऑप्शन बी है इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट टू चेक द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर अ जॉब, किसी नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन सी है टू इम्प्रेस द इंटरव्यू, साक्षात्कारकर्ता को प्रभावित करने के लिए। और ऑप्शन डी है टू बी श्योर यू कैन डू द जॉब वेल, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नौकरी के आवेदन करने से पहले नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण इसलिए है कि सुनिश्चित करने के लिए कि यह काम आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वाई शुड यू रिप्लाई टू कॉमेंट्स ऑन यूट्यूब, आपको यूट्यूब पर टिप्पणियों कॉमेंट का उत्तर क्यों देना चाहिए। आपको यूट्यूब पर कमेंट का उत्तर क्यों देना चाहिए। ऑप्शन ए है टू गेट मोर वीडियोस, अधिक वीडियो पाने के लिए। ऑप्शन बी है टू यूज द इंटरनेट का उपयोग करने के लिए। ऑप्शन सी है सो व्यूअर्स फील कनेक्टेड, इसलिए दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं। और ऑप्शन डी है टू गेट मोर फ्रेंड्स, अधिक मित्र पाने के लिए। तो आपको यूट्यूब पर कमेंट्स का उत्तर क्यों देना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सो व्यूअर्स फील कनेक्टेड, मतलब इसलिए कि दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं आपसे। तो जैसा कि आप इस क्लास को देख करके आप एक अच्छे से कमेंट करते हैं और मैं आपको इसमें जवाब देता हूं आपको, तो आपको जुड़ाव महसूस होगा। तो इसलिए सो व्यूअर्स फील कनेक्टेड, आपको उत्तर देना चाहिए कमेंट को, ताकि जो व्यूअर्स है वो जुड़ाव महसूस करें। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सानिया ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वेबसाइट से ढेर सारी जानकारी जुटाई है, इस जानकारी को क्रमबद्ध करने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए। सानिया ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वेबसाइट से ढेर सारी जानकारी जुटाई है, इस जानकारी को क्रमबद्ध करने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है रीड थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड मार्क द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जानकारी को पढ़ें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करें। ऑप्शन बी है मिक्स अप ऑल द इंफॉर्मेशन, सारी जानकारी मिला लें। ऑप्शन सी है शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन विथ हर कोवर्कर्स, सारी जानकारी अपने सहकर्मियों के साथ साझा करें। और ऑप्शन डी है कीप द इंफॉर्मेशन इन सेपरेट फोल्डर्स, जानकारी को अलग अलग फोल्डरों में रखें।
तो सानिया ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वेबसाइट से ढेर सारी जानकारी जुटाई है। इस जानकारी को क्रमबद्ध करने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रीड थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड मार्क द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जानकारी को पढ़े और महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन is applying for jobs on naukri.com. Which of these should he do? अर्जुन naukri.com पर नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा है। मुझे इनमें से क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन ए है, मैच हिज स्किल विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। नौकरी विवरण के साथ अपने कौशल का मिलान करें। ऑप्शन बी है, सिलेक्ट ऑल द सिटीज वेयर जॉब्स आर अवेलेबल। उन सभी शहरों का चयन करें जहां नौकरियां उपलब्ध हैं। ऑप्शन सी है, अप्लाई टू ऑल द जॉब लिस्टेड। सूचीबद्ध सभी नौकरियों के लिए आवेदन करें। ऑप्शन डी है, इग्नोर द जॉब डिस्क्रिप्शन। नौकरी विवरण पर ध्यान न दें। तो अर्जुन ने naukri.com पर नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा है। मुझे इनमें से क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैच हिज स्किल विद दिस जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब नौकरी विवरण के साथ अपने कौशल का मिलान करें। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राहुल नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। उसे अपने नौकरी आवेदन ईमेल में इनमें से कौन सा दस्तावेज संलग्न करना चाहिए? ऑप्शन ए है, रिज्यूम, कोर्स एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बायोडाटा, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र। ऑप्शन बी है, फोटोग्राफ्स फ्रॉम चाइल्डहुड, बचपन की तस्वीरें। ऑप्शन सी है, एड्रेस प्रूफ, निवास प्रमाण पत्र। और ऑप्शन डी है, बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। तो राहुल नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है। उसे अपने नौकरी आवेदन ईमेल में इनमें से कौन सा दस्तावेज संलग्न करना चाहिए? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिज्यूम, कोर्स एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बायोडाटा, पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज संलग्न करना चाहिए ईमेल में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सिया इलेक्ट्रिशियन पद के लिए आवेदन कर रही है। उसे कंपनी को अपना ईमेल कैसे शुरू करना चाहिए? ऑप्शन ए है, राइट अ शॉर्ट स्टोरी अबाउट हर हॉबीज। अपने शौक के बारे में एक छोटी कहानी लिखें। ऑप्शन बी है, स्टार्ट विथ अ जोक। एक चुटकुले से शुरुआत करें। ऑप्शन सी है, अटैच हर फेवरेट फोटोज। अपनी पसंदीदा फोटो संलग्न करें। ऑप्शन डी है, बिजी विथ अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड अ पोलाइट ग्रीटिंग। एक स्पष्ट विषय, पंक्ति और विनर में अभिवादन के साथ शुरुआत करें। तो सिया इलेक्ट्रिशियन पद के लिए आवेदन कर रही है, तो उसे कंपनी को अपना ईमेल कैसे शुरू करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिगिन विथ अ क्लियर सब्जेक्ट लाइन एंड अ पोलाइट ग्रीटिंग। मतलब एक स्पष्ट विषय, पंक्ति और विनर में अभिवादन के साथ शुरुआत करें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो दोस्तों, अभी तक इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस को करवा रहे हैं, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके ITI CBT एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। तो इसलिए आप इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप न करें और इस क्लास को कंटिन्यू ध्यान से लास्ट तक देखें। तो ये भी जो अभी प्रश्न करा रहे हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी ITI किया हूँ। ITI फर्स्ट ईयर और ITI सेकंड ईयर दोनों का CBT एग्जाम दिया हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, when you includes a clear subject in his email, why is that important? वेन्यू ने अपने ईमेल में एक स्पष्ट विषय शामिल किया है, वह महत्वपूर्ण क्यों है? वेन्यू ने अपने ईमेल में एक स्पष्ट विषय शामिल किया है, वह महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन ए है, ईमेल कैन नॉट बी सेंड विथआउट अ सब्जेक्ट लाइन। विषय पंक्ति के बिना ईमेल नहीं भेजा जा सकता। ऑप्शन डी है, नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी है, टू टेल द कंपनी व्हाट द ईमेल इज अबाउट। कंपनी को यह बताना कि ईमेल किस बारे में है। ऑप्शन डी है, टू शो ही हैज़ गुड इंग्लिश स्किल्स। यह दिखाने के लिए कि उसके पास अंग्रेजी का अच्छा कौशल है। तो वेनु ने अपने ईमेल में एक स्पष्ट विषय शामिल किया है, तो वह महत्वपूर्ण क्यों है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू टेल द कंपनी व्हाट द ईमेल इज अबाउट। मतलब कंपनी को यह बताना कि ईमेल किस बारे में है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड यू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल ऑन अ जॉब पोर्टल।
मतलब जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए? ऑप्शन ए है टू ऑलवेज बी ट्रथफुल, हमेशा सच्चा रहना। ऑप्शन बी है टू इंक्लूड स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर द जॉब इवन इफ यू डोंट हैव देम, नौकरी के लिए आवश्यक कौशलों का शामिल करना भले ही वे आपके पास न हो। और ऑप्शन सी है टू यूज अ फेक नेम, नकली नाम का उपयोग करना। और ऑप्शन डी है टू लीव आउट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण जानकारी छूटने के लिए। तो जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टू ऑलवेज बी ट्रथफुल, हमेशा सच्चा रहना। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या? तो हमेशा सच्चा रहना। जॉब पोर्टल पर प्रोफाइल बनाते समय आपको ये ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सारे सच हो, ना कि कोई गलत हो, नकली नाम हो या आपके पास कोई स्किल्स नहीं हो फिर भी आप दे देते हैं, तो ये गलत बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज इट गुड टू थिंक अबाउट व्हाट यू लर्न? आप जो सीखते हैं उसके बारे में सोचना अच्छा क्यों है? आप जो सीखते हैं उसके बारे में सोचना अच्छा क्यों है? ऑप्शन ए है इट्स गुड पास टाइम, या एक अच्छा स्ट्रगल है। ऑप्शन बी है इट इज इम्प्रूव्स हैंड राइटिंग, इससे लिखावट में सुधार होता है। ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। और ऑप्शन डी है इट हेल्प्स रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेटर, यह बेहतर ढंग से याद रखने और समझने में मदद करता है। तो आप जो सीखते हैं उसके बारे में सोचना अच्छा क्यों है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इट हेल्प्स रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड बेटर, यह बेहतर ढंग से याद रखने और समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, राज इज टैलेंटेड कारपेंटर, हाउ कैन शोविंग हिज वर्क ऑन यूट्यूब हेल्प राज? राज एक प्रतिभाशाली बढ़ी है, यूट्यूब पर अपना काम दिखाने से राज को कैसे मदद मिल सकती है? ऑप्शन ए है इट हेल्प्स राज टू इंगेज विद पीपल इंटरेस्टेड इन हिज वर्क, इससे राज को अपने काम में रुचि रखने वाले लोगों से जुड़ने में मदद मिलती है। ऑप्शन बी है ऑल ऑफ दिस इन सब। ऑप्शन सी है यह लोगों को उनकी बढ़ीगिरी कौशल को दिखाने और उनकी विशेषज्ञता की सराहना करने की अनुमति देता है। और ऑप्शन डी है इट में हेल्प राज गेट मोर कस्टमर, इससे राज को अधिक ग्राहक पाने में मदद मिल सकती है। तो राज एक प्रतिभाशाली बढ़ी है, यूट्यूब पर अपना काम दिखाने से राज को कैसे मदद मिल सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। तो ये ऑप्शन सभी सही है। तो इस प्रकार से राज को बहुत मदद मिल सकते हैं, जो इस काम से जुड़े हैं, जो इस काम से रुचि रखते हैं, उसके लिए बहुत मदद मिल सकती है। और राज को भी अपने प्रतिभा यूट्यूब पर दिखाने से बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आप इलेक्ट्रीशियन के रूप में प्रशिक्षित हैं और दिल्ली में नौकरी चाहते हैं तो आपको जॉब पोर्टल के सर्च बॉक्स में क्या टाइप करना चाहिए? यदि आप इलेक्ट्रीशियन के रूप में प्रशिक्षित हैं और दिल्ली में नौकरी चाहते हैं तो आपको जॉब पोर्टल के सर्च बॉक्स में क्या टाइप करना चाहिए? ऑप्शन ए है दिल्ली जॉब, दिल्ली नौकरी। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रीशियन जॉब, इलेक्ट्रीशियन की नौकरी। ऑप्शन सी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग, इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण। और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली, दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली। अगर आपको दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी चाहिए तो आपको जॉब पोर्टल पर सर्च बॉक्स में लिखना होगा इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, when searching for new information on Google, why is it important to use the right words? गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है टू चेंज द कलर ऑफ द सर्च पेज, खोज पृष्ठ का रंग बदलने के लिए। ऑप्शन बी है टू फाइंड करेक्ट एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन, सही और उपयोगी जानकारी पाने के लिए। ऑप्शन सी है टू मेक द स्क्रीन ब्राइटर, स्क्रीन को उज्जवल बनाने के लिए। और ऑप्शन डी है टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज, एक नई भाषा सीखने के लिए। तो गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू फाइंड करेक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन, सही और उपयोगी जानकारी पाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछे गए थे पहले भी।
तो नेक्स्ट प्रश्न है, अर्चना ईमेल पर नौकरी का आवेदन भेज रही है, वह अपना बायोडाटा और अन्य दस्तावेज कैसे साझा कर सकती है? ऑप्शन ए है कॉपिंग एंड पेस्टिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इनटू द ईमेल बॉडी। दस्तावेजों को सामग्री को ईमेल के मुख्य भागों में कॉपी और पेस्ट करना। ऑप्शन बी है सी मस्ट नॉट सेंड डॉक्यूमेंट्स ओवर ईमेल एज इट इज नॉट सेफ। उसे ईमेल पर दस्तावेज नहीं भेजने चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। ऑप्शन सी है अटैच दी स्कैनेड डॉक्यूमेंट्स एज पीडीएफ्स विथ द ईमेल। स्कैन किए गए दस्तावेजों को ईमेल के साथ पीडीएफ के रूप में संलग्न करें। और ऑप्शन डी है क्लिक फोटोज फ्रॉम द फोन एंड सेंड इट। अपने फ़ोन से फोटो क्लिक करें और भेजें। तो अर्चना ईमेल पर नौकरी का आवेदन भेज रही है, वह अपना बायोडाटा और अन्य दस्तावेज कैसे साझा कर सकती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अटैच दी स्कैनेड डॉक्यूमेंट्स एज पीडीएफ्स विद द ईमेल। स्कैन किए गए दस्तावेजों को ईमेल के साथ पीडीएफ के रूप में संलग्न करें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंजीत का बेकरी का छोटा सा बिजनेस है, बिजनेस के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करने से रंजीत को मदद मिल सकती है। तो ऑप्शन ए है क्विकली रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर्स एंड क्वेश्चंस। ग्राहक के आदेशों और प्रश्नों का तुरंत उत्तर दें। ऑप्शन बी है चेक स्टेटस अपडेट्स, स्थिति अद्यतन जांचें। ऑप्शन सी है वॉच बेकिंग ट्यूटोरियल वीडियोस, बेकिंग ट्यूटोरियल वीडियो देखें। और ऑप्शन डी है चैट विथ फ्रेंड्स। तो रंजीत का बेकरी का छोटा सा बिजनेस है, बिजनेस के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करने से रंजीत को मदद मिल सकती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्विकली रिस्पॉन्स टू कस्टमर ऑर्डर्स एंड क्वेश्चन। ग्राहक के आदेशों और प्रश्नों का तुरंत उत्तर दें, तो इससे मदद मिल सकती है बेहतर तरीके से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति आपके नौकरी आवेदन के लिए सबसे उपयुक्त होगी? ऑप्शन ए है अप्लाइंग फॉर अ न्यू जॉब, नई नौकरी के लिए आवेदन करना। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रीशियन जॉब एप्लीकेशन, इलेक्ट्रीशियन नौकरी आवेदन। ऑप्शन सी है एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रीशियन पोजीशन, इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन। और ऑप्शन डी है अर्जेंट अटेंशन नीडेड, तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता। तो कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति आपके नौकरी आवेदन के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अप्लाइंग फॉर इलेक्ट्रीशियन पोजीशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ कैन इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड व्हाट्सएप हेल्प यू इन फाइंडिंग वर्क? इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप आपको काम ढूंढने में कैसे मदद कर सकते हैं? ऑप्शन ए है बाय इनेबलिंग डायरेक्ट एंड फास्ट कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स, ग्राहकों के साथ सीधा और तेज संचार सक्षम करके। ऑप्शन बी है ऑल ऑफ दिस इन सब। ऑप्शन सी है बाय अलाउिंग यू टू पोस्ट फोटोज वीडियोज ऑफ योर वर्क, आपको अपने काम की तस्वीरें वीडियो पोस्ट करने की अनुमति देकर। और ऑप्शन डी है बाय कनेक्टिंग यू विद प्रोफेशनल्स, आपको पेशेवरों से जोड़कर। तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप आपको काम ढूंढने में कैसे मदद कर सकते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ दिस, इन सब। मतलब इन सभी ऑप्शनों से आपको बहुत मदद मिल सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज जॉब पोर्टल? व्हाट इज अ जॉब पोर्टल? जॉब पोर्टल क्या है? ऑप्शन ए है बिल्डिंग वेयर यू गो टू फाइंड वर्क, एक इमारत जहां आप काम ढूंढने जाते हैं। ऑप्शन बी है ए स्पेशल रूम वेयर जॉब इंटरव्यूज हैपन ऑनलाइन, एक विशेष कमरा जहां नौकरी के लिए साक्षात्कार ऑनलाइन होते हैं। ऑप्शन सी है एक ऐसी जगह जहां आप गेम खेल सकते हैं और दोस्तों से बात कर सकते हैं। और ऑप्शन डी है एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती है और लोग उन्हें खोज सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। तो प्रश्न है व्हाट इज अ जॉब पोर्टल? जॉब पोर्टल क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जॉब पोर्टल एक वेबसाइट है जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती है और लोग उन्हें खोज सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। और ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछे गए थे पहले भी। तो नेक्स्ट प्रश्न है, महिमा के पास अपने आभूषण व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज है, उसे अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए?
ऑप्शन ए है शेयर डेली अपडेट्स अबाउट हर बिजनेस एज अ स्टोरी ऑन सोशल मीडिया। अपने व्यवसाय के बारे में दैनिक अपडेट सोशल मीडिया पर स्टोरीज के रूप में साझा कर सकते हैं। ऑप्शन बी है पोस्ट डांस रील पोस्ट करना। ऑप्शन सी है पोस्ट कुकिंग वीडियोस, खाना पकाने के वीडियो पोस्ट करना। और ऑप्शन डी है पोस्ट अबाउट अ टीवी शो सी लाइक, टीवी के बारे में पोस्ट दिखाए कि वह पसंद करती है। तो प्रश्न है, महिमा के पास अपने आभूषण व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज है, उसे अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शेयर डेली अपडेट्स अबाउट हर बिजनेस एज स्टोरीज ऑन सोशल मीडिया। अपने व्यवसाय के बारे में दैनिक अपडेट सोशल मीडिया पर स्टोरीज के रूप में साझा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, सुनीता ने इंटरनेट से कुछ जानकारी इकट्ठा कर उसे छांटा है, उसके लिए इसे अपनी टीम के साथ साझा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन ए है टॉक ओनली अबाउट दी बैड वेबसाइट्स, केवल खराब वेबसाइटों के बारे में बात करें। ऑप्शन बी है प्रिंट ऑल द इंफॉर्मेशन एंड गिव इट टू द टीम मेंबर, सारी जानकारी प्रिंट करके टीम के सदस्यों को दे दें। ऑप्शन सी है टेल एवरीथिंग सी रीड इन डिटेल, उसने जो कुछ ही पढ़ा उसे विस्तार से बताएं। और ऑप्शन डी है केवल मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साझा करें, यदि संभव हो तो सरल शब्दों और चित्रों का उपयोग करें। तो सुनीता ने इंटरनेट से कुछ जानकारी इकट्ठा कर उसे छांटा है, उसके लिए इसे अपनी टीम के साथ साझा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साझा करें, यदि संभव हो तो सरल शब्दों और चित्रों का उपयोग करें। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रश्न है और इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, मतलब इंटरनेट क्वेश्चन, इंटरनेट स्किल्स के टॉपिक से टोटल 20 क्वेश्चन ही है। तो प्रश्न है, वाइल थिंकिंग अबाउट लर्निंग व्हाट आर द क्वेश्चंस यू कैन आस्क योरसेल्फ। सीखने के बारे में सोचते समय आप स्वयं से कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? ऑप्शन ए है व्हाट डिड आई लर्न, मैंने क्या सीखा। ऑप्शन बी है ऑल ऑफ दिस, इन सब। ऑप्शन सी है वाज इट इजी और डिफिकल्ट टू लर्न, क्या सीखना आसान था या कठिन। और ऑप्शन डी है हाउ कैन आई लर्न बेटर, मैं बेहतर कैसे सीख सकता हूँ। तो सीखने के बारे में सोचते समय आप स्वयं से कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल ऑफ दिस, इन सब। मतलब व्हाट डिड आई लर्न, मतलब मैंने क्या सीखा, मैं बेहतर कैसे सीख सकता हूँ, क्या सीखना आसान था या कठिन, ये सारे आप प्रश्न स्वयं से पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास कैसा लगा कमेंट कीजिए, और आई होप आप इस क्लास को लाइक कर दिए होंगे। और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।